विशाखा अभी तक आई क्यों नहीं? आखिर ऐसी कौन सी पूजा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? हमारे मना करने के बावजूद गई क्यों? हमें भी साथ ही जाना चाहिए था। अब ये देवी माँ का मंदिर कहाँ है हमें पता नहीं है, वरना हम चले जाते। फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। सुनो, तुम्हें देवी माँ का मंदिर कहाँ है पता है? नहीं साहिब। एक बार शादी हो जाए तो ये डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस शादी हुई और तुम पूरी तरह से हमारी हो जाओगी। हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। फिर तुम हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ खुश रहना सीख ही जाओगे बरखा। बाबा, श्लोक, श्लोक, थैंक यू। आज तुमने आस्था से मिला है, मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूं। थैंक यू। बाबा, आपने मेरा साथ दिया, मुझ पे इतना विश्वास रखा, ये मेरे लिए इतने मायने रखता है, मैं आपको बता नहीं सकता। आज बड़े गर्व से कह रहा हूं मैं, मेरी बेटी को तुमसे अच्छा जीवन साथी मिलना नामुमकिन था। वो सचमुच बहुत लकी है जो उसे तुम मिले। मैं देख रहा हूं कि तुम उसे पाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हो, कितना प्यार करते हो तुम उससे। सच लो, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम होगा। बाबा, मैं आस्था को पाके ही रहूंगा। आपका भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इस कोशिश में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और देखना, तुम जीत तुम्हारी ही होगी। वो तो होगी ही बाबा। मैं इंद्रजीत को, आस्था को मुझसे कभी छीनने नहीं दूंगा। जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहिए। क्या बात है इंद्रजीत, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सवाल हम पूछेंगे और आप हर सवाल का जवाब देंगी। आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? हमने आपको 1000 बार कहा है कि आप अकेले बाहर नहीं जाएंगी, फिर आप अकेले मंदिर क्यों गई थी? लगता है हमारे कहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपको। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती हैं। And that makes me feel this, जैसे हमने आपको इस घर में बंद करके रखा है। हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ करते हैं आपकी खुशी के लिए करते हैं, और आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। जी नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। आप जो भी करते हैं हमारे लिए, हम उस चीज की वैल्यू करते हैं इंद्रजीत। मंदिर गए थे, आपसे पूछा भी था, लेकिन आपने मना किया था, इसलिए हमने आपको फोर्स नहीं किया। लेकिन आपने हमें फोर्स किया था कि हम अपनी श्रद्धा को छोड़ दें, which is not possible। आप भी जानते हैं, और आप जिस तरह हमसे बात कर रहे हैं ना, उससे हमारे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अब हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं। इन सब चीजों के लिए हमें आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप जो चाहते हैं वो हमारे लिए रूल्स हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमारी मनमानी है। इसलिए क्योंकि किसी भी पंडित के कहने पर कोई भी मन्नत मांग के कहीं भी चले जाना
ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। That's it. You know what? हमें फालतू में लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात हमारे सिद्धांतों की हो रही है तो हम चुप नहीं रहेंगे इंद्र जी। जिस तरह का आपका रिएक्शन है ना, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से श्लोक हमें समझता है। क्योंकि उसने हमारी मन्नत पूरी करने में मदद की है। इतनी डिफिकल्ट चढ़ाई थी, फिर भी वो हमारा सहारा बना, उसने हमारा साथ दिया। लोग, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक फोन कर देना, मैं फौरन चला आऊंगा। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज तुमने आस्था से मिला दिया, फिर एक बार ये साबित कर दिया कि तुम सही हो। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि कालिंदी इंद्रजीत की सच्चाई जान सके। अब चलता हूं, बाय, टेक केयर। चलिए बाबा, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो इसलिए आपको आने में इतनी देर हुई। श्लोक के साथ थी आप, बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी, तो फिर श्लोक पर जाने की क्या जरूरत थी? इंद्रजीत, हमें दर्द हो रहा है, हमारा हाथ छोड़िए। इंद्रजीत, हमें दर्द हो रहा है। I'm sorry, बरखा। Please forgive me. I didn't even realize कि आप समझती क्यों नहीं है। आप जब भी इस श्लोक का नाम लेती ना, हमारा खून खौल उठता है। हमने आपको कितनी दफा कहा है कि ये आदमी ठीक नहीं है। हमें आपकी फिक्र लगी रहती है। आप अकेले बाहर जाती हैं तो आप समझती क्यों नहीं है बरखा? सॉरी, हमें आपको इतनी जोर से नहीं पकड़ना चाहिए था। प्लीज फॉरगिव मी। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ चुप। अच्छा ठीक है, चलो ऊपर चलो। नहीं, हम ठीक है श्लोक। अरे चलो वहां बैठो, चल। बरखा, हम दवाई लाए हैं, हम लगा देते हैं। कोई जरूरत नहीं, आप हमारे लिए इतनी तकलीफ मत उठाएं। हम खुद ही लगा देंगे। आइए, हम लगा देते हैं। इंद्रजीत, मना किया ना। What the hell is wrong with you? चाहती क्या हैं आप? बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं। जी जान से प्यार करते हैं आपसे, केयर करते हैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे और आपके चेहरे पर खुशी की एक झलक तक नहीं है। हम अपने गुस्से को कितना कंट्रोल कर सकते हैं? हमने आपको 1000 बार मना किया कि आप अकेले बाहर मत जाइए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारी बात सुनते ही नहीं है। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। I shouldn't have behaved the way I did.
हम जानना चाहते हैं आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। हमारी हर कोशिश आपके लिए होती है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इस वक्त हम खुद में इतने उलझे हुए हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप हमारे पास आते हैं तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता इंद्रजीत। इसलिए हमने वक्त मांगा था आपसे और आप उस वक्त मान गए थे। लेकिन अब आप हमारी एक भी बात नहीं मानते। मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर जाने में भी आपको प्रॉब्लम है। अगर श्लोक वहां पहुंच गया तो उसमें हमारी क्या गलती? हमने नहीं बुलाया था उसे, जबकि हमने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ चलिए। मना आपने किया था, फिर भी आपको हम पर विश्वास नहीं। परखा, हम आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस खतरनाक आदमी पर नहीं। तो साथ चलते। नहीं चले आप हमारे साथ। हम जहां जहां जाते हैं आप हमारे साथ चलिए, तब आपको विश्वास होगा कि श्लोक से मिलना महज इत्तेफाक होता है और कुछ नहीं। बरखा, हमसे गलती हो गई। अब आई एम सॉरी। बरखा, हम कान पकड़ के कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो।